जनपद अलीगढ़ के थाना दादो क्षेत्र के ग्राम हारनपुर कला गैर एतमाली में 1969-70 में पूरा गांव गंगा में चला गया था, परंतु जब गंगा गांव को छोड़कर चली गई तो गंगा के जाने के उपरांत समस्त ग्रामीणों द्वारा अपनी जमीनों को पहले की तरह जोतना लगी। कुछ समय के बाद किसानों से लगान मांगा गया। उस समय ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी। इस समस्या से पूर्व विधायक बाबू सिंह को अवगत कराया। वहीं पूर्व विधायक बाबू सिंह द्वारा सरकार से लगान माफ करने को अपील की, जिसके चलते समस्त जमीन धारकों का लोन माफ कर दिया गया तथा उसी समय सरकार द्वारा अभिलेखों में गंगा की जमीन दर्शा दी गई, जिसकी जानकारी ग्राम वासियों को 2019 में राजस्व टीम द्वारा हुई, जिसको लेकर ग्रामीणों में चिंता का विषय बन गया एवं समस्त ग्रामीण इस समस्या से समस्त आला अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, परंतु पीड़ित ग्रामीणों को नहीं मिल रहा न्याय। वहीं खाली पड़ी जमीन पर वन विभाग की टीम द्वारा भूमि पर हजारों की संख्या में पौधारोपण किया जा रहा है, जिसका विरोध ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। वहीं आज दिनांक 21 जुलाई 2024 को मौके पर पहुंचे वन विभाग के पदाधिकारी, नायब तहसीलदार तथा उप जिलाधिकारी महोदय अनिल कुमार कटियार द्वारा अवगत कराया गया कि यह भूमि गंगा के अभिलेखों में दर्ज हो चुकी है। वहीं ग्रामीणों द्वारा गांव से पलायन करने को कहा तथा सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि आप अगर वृक्षारोपण करेंगे तो मजबूरन हमें पलायन करना पड़ेगा। समस्या को देखते हुए उप जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आप सभी लोग अपने कागजों में अपने नाम दर्ज करा ले। आप लोगों को 8 दिन का समय दिया जाता है। इस बात पर ग्रामीण सहमत हो गए तथा लिखित रूप में 8 दिन का समय दे दिया गया है। इस अवसर पर वन विभाग की टीम, थाना दादो के प्रभारी उपेंद्र कुमार, पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंच गए तथा उप जिलाधिकारी अनिल कुमार कटियार एवं नायब तहसीलदार मयंक गोयल भी मौके पर पहुंच गए तथा समस्त ग्रामीणों की उपस्थिति रही है। दादो से यूपी हेड मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं न्यूज़ 9 इंडिया टीवी से आपके साथ मोहम्मद हनीफ खान। आज मैं मौजूद हूँ थाना दादो के क्षेत्र ग्राम हारनपुर कला में मौजूद हूँ, जहाँ 1969-70 में यहाँ गंगा जी आ गई और 10 साल रहने के बाद में गंगा जी चली। और यहाँ जो पूर्व विधायक थे बाबू राम जी, उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि यहाँ की जो पीड़ित जनता है, जो सारी ज़मीन इनकी चली गई गंगा में, अब ये दोबारा कर रहे हैं तो उनका माफ़ कर दिया जाए लगान वगैरह। उसी वक्त जो है उसी समय गंगा में दर्ज हो गई। मेरे सामने यहाँ मौजूद है ग्रामवासी, एक बुजुर्ग मौजूद है, ये जानकारी कर दीजिए। ताऊ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सहाय है। ये हमें ताऊ बताइए, यहाँ ये जमीन को लेकर क्या प्रकरण चल रहा है? चल रहा है, जब 70-69 में हमारा गांव कट गया तो उसके बाद जमीन पड़ी रही 10 साल बाद फिर गंगा जी हमें छोड़ गई। यहाँ छोड़ने के उपरांत हम लोगों ने जोतनी शुरू कर दी। जहाँ अपने अपने खेत थे, सभी ने अपने अपने खेतों पे मतलब कब्जा कर लिया और जोतने लगे। जब उसके बाद हम करते आए तो अब वन विभाग ने यहाँ आकर जबरदस्ती कब्जा ले लिया। न किसी के आदेश थे न किसी के वहाँ से कब्जा ले लिया। हम लोगों को यहाँ आकर हमारे खेतों में गड्ढे वगैरह खोदने लगे। हम लोगों ने यहाँ धरना दिया। धरना दे के हमारे लोगों ने कहा कि इसको भाई तुम हटाओ, बंद करो, इसको गड्ढे फड्डे मत लगाओ, यहाँ ये किसानों की जमीन है। अभी जैसे बताया मुझे 69-70 में यहाँ गंगा जी आई और 10 वर्षों तक गंगा जी यहाँ रही और 10 वर्षों के बाद में गंगा जी चली गई, तो फिर आप लोगों ने यहाँ जमीन की अपनी जोतना शुरू की। तो उस समय में 10 वर्षों में आप लोग कहाँ रहे, कहाँ प्लान किया आप लोग? गाँव में गुजर करे, सब मजदूरी करिए, बच्चे इधर उधर गाँव दूसरे गाँव में जाके मजदूरी करके और अपने बच्चे पाले समझे। इसकी शिकायत आपने किस किस उच्च अधिकारी से करी? कहा कि भाई अब हमारा गांव समझ लो कट गया है, इसको समझ लो। बाबू सिंह बुलाए, बाबू सिंह आए हमारे गांव में। बाबू सिंह ने कहा इनका गांव कट गया। बाबू सिंह कौन थे? बाबू सिंह विधायक थे पूर्व। जब विधायक ने बताया, विधायक से हमने फरियाद की तो विधायक ने कहा इनका गाँव कट गया, इनके घर मकान कट गए, जमीन कट गई। अब ये बेचारे लगान कहाँ से देंगे, बच्चे पालना मुश्किल पड़ जाएगा इन्हें, समझे। ये बात विधायक ने कहा तो उन लोगों ने समझ के लगान हमारा माफ कर दिया और हमारी जमीन को गंगा में दर्ज कर दिया। जबरिया न किसी का आदेश था। हमारे विधायक जी ने कहा था उनसे, हमारे किसी काश्तकार लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि गंगा में दर्ज कर दो। क्या चाहते हैं आप लोग अब? हम ये चाहते कि हमारी जमीन जो है, हमारे पुरखों के नाम, हमारे नाम जो जमीन है हमारी, हमें मिलनी चाहिए और हमारी जमीन में हमारे जैसे नाम है नाम पढ़ने चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ गांव के बुजुर्ग मेरे साथ बने हुए थे, जिन्होंने हमें सारी चीज़ों से अवगत कराया। जैसे 69-70 में
यहाँ गंगा जी आई और 80 तक यहाँ गंगा जी रही। उसके बाद में यहाँ से गंगा जी चली गई और गंगा जी के जाने के बाद में यहाँ ग्रामवासियों ने अपनी अपनी ज़मीन जोतना शुरू कर दिया अभी। और उसी समय जब ये लगान माफ़ किया गया, लगान के उपरांत ही इस ज़मीन को सरकारी खाते में दर्ज कर दिया गया गंगा में, जिससे कि पूरा गांव पीड़ित है। मेरे साथ बना हुआ है। मैं न्यूज़ 9 इंडिया टीवी से आपके साथ मोहम्मद हनीफ खान। हमारा नाम नन्नी नन्नी देवी। हाँ। आपके पति क्या नाम है? बलवीर। किस गांव की रहने वाली हो? हारनपुर। ये जमीन को लेके क्या मामला चल रहा है? मामला चल रहा है, पहले गांव कट गया था, बड़े बूढ़े थे वो तो। अब ये सरकार आ रही है और जी हम बंद रहा, हम जाता में लठिया ला के भाई थे हम पे, और तब तो मानो को भाई थे बनवा ले। लोग कहते गोली लकाट देंगे, हाँ आई खेत करा तो कर देंगे, वो कर देंगे। बताओ हम क्या है अपने बच्चों को लाके? हम सिकदरा पामरा चलाते हैं, गुंदरा खोदते हैं, तब सफा करते हैं खेत। खाली कनक मिलती हो तो कुछ मिलता नहीं है एक साल में। तो जमीन ये गंगा जी में कट गई थी पहले? हाँ, पहले गंगा जी में कट गई थी। मजदूरी करते थे, हमारे बड़े बूढ़े मर गए मजदूरी करते कर, सब बच्चों को पाल देश परदेश में सब। क्या चाहती हो आप? हम ये चाहते हैं हमारी जमीन हमारे पास आ जाए, सरकार पर नहीं। हमारे बच्चे भूखे मत जाएंगे, क्या खाएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद है। आपके पिता क्या नाम है? नाजर खान। किस गांव के रहने वाली हो? हारनपुर कला। ये जमीनी प्रकरण को लेके जैसे गंगा का मामला चल रहा है, तो ये क्या मामला है इसका, हमें अवगत कराएंगे। मामला ये है, हमारा गांव 70-69 में कट गया था और कटने के बाद गंगा जी ने सब नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद हम परेशान रहे और अब जाके जब गंगा जी ने छोड़ दी जमीन, अब उस पर हम अपने जोतते बोते रहे। अब गुजर कर रहे हैं, उसमें सही से गुजर होने लगी है। अब अपने गुजर कर रहे हैं और उसके बाद में हमसे ये जमीन छीनी जा रही है। अब इसमें वन लगाया जा रहा है। अब कहते हैं कि वृक्षारोपण करा जाएगा इसमें। ये हमें या इससे परेशानी है बहुत बड़ी, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे इस समय? भाई हमें इससे ही गुजर है, हमारी पूरी बस्ती की पूरी बस्ती परेशान है इस समय। ये लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। हम सबके पास हम गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मेरा नाम शिव सिंह मौर्य है सर। आपके पिता क्या नाम है? मुंशीलाल। किस गांव के रहने वाले हो? हारनपुर कला। ये जमीनी प्रकरण को लेके क्या समस्या चल रही है? इसमें साहब बहुत बड़ी समस्या है, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। हमारे बुजुर्गों की ये जमीन है, जिस जमीन के लिए हमारे बुजुर्ग जोत के अपना पेट भरते थे, वो जमीन गंगा में कट गई 69 और 70 में। उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद इधर उधर भटके फिरे देश परदेश, मजदूरी कर करके बच्चों को पाला। जमीन यहाँ पड़ गई, उस जमीन के लिए हमारा गांव जोतता खाता है। ये वन विभाग वालों ने आकर के यहाँ कब्जा लेकर के हमें इतना मजबूर कर दिया है। रोटी कपड़ा और मकान हमारा छीना जा रहा है। हम अपने ये छोटे छोटे बच्चे लेकर के बताओ कहाँ जाएंगे इन बच्चों को लेके? बताइए, ये बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे? हमारी जमीन को सर यहाँ छीना जा रहा है, हमारी आवाज दबाई जा रही है। हम डीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए, तहसील भाज रहे हैं, जिला पर भाज रहे हैं, हमारी प्रशासन नहीं सुन रहा है। हमारी सरकार से प्रार्थना है कि इन गरीबों की टेर पुकार को सुना जाए और इनकी जमीन इन्हें वापस कर दी जाए, जो अपने अपने घर में अच्छी सांस ले सकें, अपनी रोटी का गुजारा कर सकें। ये गांव उखड़ जाएगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। सर, हमारी बहुत बड़ी समस्या है, ये गांव हमारा सब भूखा मर जाएगा। किसी पे कोई साधन नहीं है, इस जमीन के अलावा ना कोई नौकरी है ना कोई साधन है। यही जमीन है जो कुछ है, जिसे खा करके पेट भरते हैं, वो जमीन हमसे छीनी जा रही है। अब हमारा इससे कोई गुजारा नहीं है। मैं शिव सिंह मौर्य, हारनपुर कला से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, सर हमारी सरकार पुकार सुन करके और इन गरीबों पर दया करे, इन गरीबों के घर में खुशहाली लाए। हम भूखे मर जाएंगे सर। भाई साहब का पीतम्बर मौर्य। किस गांव के रहने वाले हो? हारनपुर कला की। ये जमीन से संबंधित एक प्रकरण चल रहा है आपके गांव में, क्या मामला है? ये मामला है किसानों की जमीन ही 70-69 में गांव कटा, तो लगान के दुखिया ज़्यादा आई पहले, तो लगान माफ़ करने की कही बाबू सिंह विधायक जी ने। लगान माफ़ करने की जगह पे गंगा जी के नाम ज़मीन कर दी हमारी, गंगा जी के नाम कर दी। अब जो सरकारी कर्मचारी है ये कह रहे हैं सरकारी ज़मीन है, वन विभाग को दे दी गई। वन विभाग वाले नहीं हमारे पोए चरने देते, इसमें काम करवाते 200 रुपये देते हैं मजदूरों को, 450 रुपये लगाते हैं। कौन है? गौतम है, योगेश कुमार। और हमारे बोरेंगे किसानों के 25,000 रुपये वन विभाग का कोई अधिकारी है? गौतम अधिकार है, अधिकारी 25,000 रुपये बोरिंग लिखा रहे हैं, इसकी कोई जांच नहीं हो रही। यहाँ हारनपुर कला में एक ज़मीनी प्रकरण चल रहा है जो गंगा जी को लेकर, जो यहाँ
गंगा जी के नाम हुई है सारी ज़मीन, उसमें क्या मामला है, अवगत कराएं सर। हाँ, ये अभी मौके पे आया कि ये हारूनपुर के लोग हैं यहाँ पे मौजूद। तो इनका कहना था कि इनके पिता और बाबा के नाम यहाँ पे ज़मीन थी, लेकिन वर्तमान में हमारे रिकॉर्ड में गंगा जी के नाम दर्ज है और रिकॉर्ड हमारा लगभग 40 साल से चल रहा है, उसमें सब में गंगा जी है। जैसे कि यहाँ सर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है, हाँ हाँ, तो इसमें रुकावट लगी अभी? उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये वन विभाग को दी गई थी वृक्षारोपण के लिए, जो हमारे रिकॉर्ड में गंगा जी के नाम से दर्ज चली आ रही है। तो यहाँ पे हारूनपुर के जो किसान हैं कुछ लोग, उनका कहना है कि हमारे पिता के नाम और उनके बाबा के नाम, कुछ लोगों के नाम ये ज़मीन दर्ज थी, फिर बाद में वो किन्हीं वजहों से उनका नाम हट के और गंगा जी दर्ज हो गया। तो ये अभिलेख में त्रुटि हो गई है, तो उसको ठीक कराने के लिए 1 हफ्ते का टाइम मांगा है और अपना उच्च अधिकारियों से भी मिलेंगे, तो अपना ये जो भी रिकॉर्ड वगैरह है उसको लेके अपना कराएंगे जो भी है।